तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सारिफ सैयद आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं एक और नया ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, मैं आज अपनी बाइक के बारे में आप लोगों को कुछ बढ़िया और कुछ ख़राब बातें बताने वाला हूं, निंजा 300 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक की लुक की। तो इस बाइक का लुक आप लोग देख ही सकते हैं, कितना प्रीमियम लगता है और कितना बढ़िया लगता है। और हो भी सकता है कोई लोगों को ना पसंद आए, लेकिन फिर भी मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है, इसीलिए मैंने ये बाइक लिया है। तो आप लोग पूरा आगे से पीछे तक इसका लुक देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो गाइज, ये हो गई लुक की बात। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो गाइज, पहले बात करते हैं इस बाइक के इंजन का। इस बाइक में आपको मिल जाता है 296 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन, जिसमें आपको मिल जाता है 39 पीएस का पावर और 29 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और इसमें पैरेलल ट्विन होने की वजह से इस बाइक का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। पावर में आपको मतलब पावर फिगर में तो वैसे आपको उतना नहीं लगेगा, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से ये बाइक बहुत सही है। इसमें देखिए आप लोग, ड्यूल सिलेंडर भी मिलता है, तो इसीलिए ड्यूल एग्जॉस्ट है। और ये इसका रेडिएटर हो गया। और गाइस, सेकंड नंबर पे मैं आपको इसका रियर दिखाना चाहता हूँ। ये इस प्राइस के हिसाब से, जिस प्राइस पॉइंट पे ये आती है, उस हिसाब से बहुत बढ़िया लुक देती है। मैंने ये ग्रैब हैंडल अभी नहीं हटाया, इसको लगा रखा है, क्योंकि इससे सेफ्टी थोड़ी और बढ़ जाती है पीछे बैठने वालों की, इसीलिए मैंने इसको लगा रखा है। और वैसे भी बहुत बढ़िया लगता है पीछे से, सेफ्टी की वजह से मैंने उसको नहीं हटाया, वरना मैं भी उसको हटा देता। लेकिन एक्चुअल क्या है, मैं लगभग दो ही लोगों को बैठा के, मतलब 2 लोग ही हम लोग बाइक पे चलते हैं, इसलिए मैंने उसको नहीं हटाया है। और गाइस, थर्ड बात जो बढ़िया है इस बाइक में, वो है इसकी प्राइस। जिस प्राइस पे ये आती है, माना कि 390 और भी 1-2 बाइक है इस प्राइस में, लेकिन उससे ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देती है। और रिलायबिलिटी भी इस बाइक की बहुत शानदार है। और ड्यूल सिलेंडर होने के हिसाब से टॉप स्पीड भी इसका बहुत बढ़िया आ जाता है। तो इस प्राइस रेंज में तो मुझे इससे बढ़िया बाइक कोई नहीं लगा, परफॉर्मेंस के हिसाब से और लुक के हिसाब से। बाकी फीचर तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस हिसाब से मुझे ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आई। गाइस, जो अगली चीज़ है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है ये इसका सीटिंग पोस्चर। इसका जो सीटिंग पोस्चर है ड्राइवर का, वो इतना कमाल का है, इतना बेहतरीन है। मेरा हाइट 5.1 है, तो उस हिसाब से मुझे मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होती है बैठने में। बैठ के बढ़िया आराम से बैठ जाओ। और मतलब गड्ढे में भी कोई मतलब थोड़ा बहुत वो हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊंचा नीचा हो जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं। सिटिंग पोस्चर इस बाइक पर राइडर के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन उसी टाइम पे पिलियन के लिए भी ये बहुत ख़राब है। पिलियन तो इस बाइक पे बैठ ही नहीं पाते हैं। मतलब 20-30 किलोमीटर अगर जाना हो पिलियन को, तो परेशान हो जाते हैं। गाइस, मुझे अगला पॉइंट इसका अच्छा पॉइंट लगता है इसके फोल्डिंग मिरर्स। आप लोग देख सकते हैं, अभी मिरर फोल्डेड है, और इसको तुरंत ऐसे करिए और ये आपके लिए तैयार, सीधा आप पीछे देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं देखना है, नहीं मिरर का यूज़ करना है, भीड़ भाड़ में है, तो उसको बंद कर दीजिए। क्योंकि मिरर ऑन करने के बाद थोड़ा मतलब आगे से थोड़ा हैवी लुक आता है, लेकिन उसी वक्त मतलब लोगों को परेशान भी करता है। क्या से भीड़ में चला रहे हो, कोई इधर से खोसे दे रहा है, कोई उधर से खोसे दे रहा है, तो उस वक्त तो मिरर को तो मैं बंद ही रखता हूँ। इसका ये बहुत बढ़िया है। तो गाइस, ये तो हो गई कुछ अच्छी चीज़ें, लेकिन अब मैं आपको कुछ बुरी चीज़ें बताता हूँ इस बाइक के बारे में, जो मेरे हिसाब से मुझे ख़राब लगी। आप लोगों को मतलब लोगों का अलग अलग वो रहता है माइंडसेट में, मुझे तो ये चीज़ें ख़राब लगी। पहला चीज़ तो इसमें आ जाता है सर्विस कॉस्ट। मुझे फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट इसका पड़ा था लगभग 8,000 रुपये। यार, फर्स्ट सर्विस कॉस्ट, वो भी 300 सीसी बाइक के लिए, कुछ ज़्यादा हो गया, मुझे तो ज़्यादा ही लगा। उसके बाद भाई साहब, फर्स्ट सर्विस का तो फिर ठीक था, मैं सेकंड सर्विस करवाने गया। ओ भाई साहब, मेरा एक क्लच का केबल टूटा था, और भी बाइक में कुछ भी एक्स्ट्रा चेंज नहीं हुआ, जो सर्विस पे होता है बस वही हुआ है। उस चीज़ के मुझे टोटल 15,700 रुपये देना पड़ा, जो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है सेकंड सर्विस के हिसाब से। वो भी कोई मेजर पार्ट भी नहीं चेंज हुआ, बस एक क्लच वायर चेंज हुआ। उसका कितना पैसा लग जाएगा यार, एक क्लच वायर चेंज हुआ था बस।
उसको ऐड करके 15,700 कुछ रुपया हुआ था मेरा। ये मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा। और गाइस अगला पॉइंट इसका जो है मतलब जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो इस बाइक के इलेक्ट्रॉनिक। इस बाइक में आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलते ABS के अलावा। इस बाइक में आपको बस ABS मिलता है, उसके अलावा आज तक अभी तक कुछ भी मतलब नहीं किया गया अपडेट। जब से लॉन्च हुआ है तब से बस यही है, बस उसमें खाली ABS ऐड किया गया है, उसके बाद अभी तक कोई कुछ ऐड नहीं किया है। आप लोग इसका मीटर देख सकते हैं, सेमी डिजिटल है। इधर आपको एनालॉग मिल जाता है और इधर आपको डिजिटल मिल जाता है। उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। बस इसमें ना कोई राइडिंग मोड है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं इसमें एक्स्ट्रा है। और गाइज इसी प्राइस पॉइंट में अगर आप देख लें KTM RC देख लें या R3 देख लें या कोई भी बाइक अगर इसी रेट में आपको मिल रहा है, इसी प्राइस में मिल रहा है, तो उसमें तमाम ऐसे फीचर है जो इसमें भी होने चाहिए थे। कम से कम ट्रैक्शन कंट्रोल और राइड मोड्स ये सब तो होना ही चाहिए था, इतना तो होना ही चाहिए था। और तो वैसे भी बहुत फीचर है जो आजकल बाइक में आता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और ये एक्सेट्रा बहुत फीचर आता है। लेकिन इस बाइक में कम से कम उतना तो राइडिंग मोड तो देना ही चाहिए था, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड इतना तो देना ही चाहिए था। इस प्राइस पॉइंट में आप 4,20,000 ले रहे हैं तो कम से कम इतना तो देना ही चाहिए। अगले पॉइंट के बारे में बताना चाहूँगा, इसका स्पेयर पार्ट्स। ओ भाई साहब कितना महंगा स्पेयर पार्ट्स है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये जो पैर रखने वाला है फुटरेस्ट जिसमें लगता है, ये पूरा ये चेंज हुआ था, ये पूरा यहाँ से। और इसका मेरे से पैसा लिया गया 8,800 रुपये इसका चेंज करने का मात्र। वो भी 1 महीने बाद आया था। मतलब पार्ट्स अवेलेबल तो रहते ही नहीं कावासाकी के पास। मुझे 1 महीना लग गया, पहले मैंने इसको ऑर्डर किया, उसके बाद ये चेंज हुआ। उसका पैसा भी इतना ज़्यादा ले लिया, 8,800 रुपये। और सेकंड चीज़ मैंने अपने बाइक में चेंज करवाया है पार्ट्स के तौर पे, ये क्लच वायर। इस क्लच वायर का प्राइस है लगभग वही 2,900 कुछ रुपये है और लगवाने का 800 रुपये अलग से। वो टोटल मुझे अराउंड 4,000 कॉस्ट कर गया था। तो आप लोग सोच सकते हैं कितना कॉस्टली है इस बाइक का पार्ट्स। और गाइस फिर अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है इसका माइलेज तो मुझे 300 सीसी के हिसाब से ठीक ठाक ही मिला, कोई ज़्यादा मतलब कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं। मतलब अगर आप हाईवे पे क्रूज़ करते हैं 90-100 तक क्रूज़ करते हैं तो आपको 30 का माइलेज आराम से दे देती है। लेकिन अगर आप सिटी में राइड करते हैं और थोड़ा रैश ड्राइविंग करते हैं तब तो आपको 20 से 25 के अंदर ही मिलेगा, उसके ऊपर कोई चांस नहीं है। फिर भी मुझे तो उस हिसाब से माइलेज ठीक ही लगा, 30 का दे देती है। हाईवे पे अगर आप जाते हैं 90-100 के बीच क्रूज़ करते हैं तो आपको आराम से 30 का दे देती है। अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्त, तो अगले पॉइंट में आ जाता है हेडलाइट। 4,20,000 रुपये लेने के बाद आपको कोई हेलोजन बल्ब दे तो कितना बुरा लगता है। आप वो निंजा ऑनर से मतलब हो तो समझ सकते हैं। बताओ इसमें कम से कम LED तो देना ही चाहिए था। बताओ इसमें हेलोजन, वो भी सिर्फ हेडलाइट तक नहीं, इसका इंडिकेटर लाइट, बैक लाइट, सब कुछ मतलब जितने भी बल्ब हैं सब के सब LED नहीं दिए गए हैं, सिर्फ हेलोजन बल्ब दिए गए हैं। इस प्राइस पॉइंट में तो LED तो बनता ही था। तो गाइज अगला पॉइंट है, बात करते हैं उसके बारे में। ये है टायर आपको नॉर्मल दिया गया है, कोई रेडियल टायर नहीं मिला है। और फिर आगे का टायर तो मुझे दिक्कत इससे हुआ करता है, मतलब टर्न वर्न में लीन करते हुए कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाता है, क्या उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। टायर तो कम से कम रेडियल देना ही चाहिए था। तो गाइज अगला पॉइंट है हमारा वोबल। ये बाइक जहां आप मतलब 30-40 के ऊपर जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी हैंडल छोड़ देते हैं तो बहुत भयंकर वाला वोबल करता है, पूरा हलने लगता है, इधर उधर पूरा होने लगता है, ऐसे। अभी आपको राइड करके फिर उसके बारे में दिखाते हैं। तो गाइज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये बाइक कितना भयंकर वाला वोबल करता है। अभी देखना, जैसे मैं हैंडल छोड़ूंगा किस तरह वो वोबल करता है, ये देखिए गाइज। अब ये पता नहीं यार क्या दिक्कत है, स्पेशली मेरे बाइक में या सभी निंजा 300 में। लेकिन यार जब बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है क्या, इतना वोबल थोड़ी करना चाहिए यार, बहुत ज़्यादा ही करने लगता है क्या मतलब। अगर आप तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।